बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज हम बात करेंगे एक तो नया जो माशी फार्मूला लगाया गया है इस पर, और दूसरा एप्स्टीन फाइल्स के जो इंकशाफात हैं, दुनिया हिलकर रह गई है। इतने इतने बड़े नाम जो हैं वो सामने आ रहे हैं, वो एक बड़ी अजीब सा ही सिलसिला बन चुका है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसे माशी फार्मूले पर जिस पर अवाम में इस टाइम शदीद तरीन बहस जारी है। सवाल ये है कि एक्सपोर्ट बढ़ाने के नाम पर आम आदमी पर बोझ डाला जा रहा है। मेन पॉइंट क्या है? कहा जा रहा है कि हर घर से तकरीबन 200 से 275 रुपए इजाफी लिए जाएंगे ताकि सनतकारों को सस्ती बिजली दी जा सके। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि अगर सनत को सस्ती बिजली मिलेगी तो एक्सपोर्ट बढ़ेगी, डॉलर आएंगे और मैशत मजबूत होगी। लेकिन अवाम का सवाल कुछ और है। क्या गरीब पहले ही महंगी बिजली नहीं ले रहा? अगर लोग अपने पैसे से सोलर लगाए तो क्या वो पहले ही हुकूमत का बोझ कम नहीं कर रहे हैं? और इसके अलावा फिर इजाफी चंदा क्यों? और कुछ माहिरीन तो इसे माशी शराब कहते हैं, जबकि नाकदीन इसे वसाइल की उल्टी तकसीम कहते हैं, यानी बोझ गरीब पर और फायदा अमीर पर को। और मैं आपको एक और बड़ी बात बता दूं, जब ये सेठ हजरात सोलर के ठेके ले रहे थे और बाइट से ला रहे थे, उस वक्त ये फार्मूला बनाया गया कि आपको ये दिया जाएगा। अब फार्मूला क्या? अब फिर सेठों को देने के लिए इन्होंने ये सारी हरकतें करनी शुरू कर दी हैं। ये वो शराफी है जिसने इस मुल्क को नोच खाया है। ये अगर किसी बंदे ने सोलर लगा ही लिया है तो कम से कम आप देखें कि आपने जो पॉलिसी बनाई है, ये पहला मौका। हुकूमत, एक ही हुकूमत बार बार पॉलिसी तब्दील कर रही है। क्या अपने खर्चे कम नहीं करने, अशराफिया को फायदा देना है, गरीब आदमी को तुन के रखना है हर हवाले से, चाहे इंसाफ हो चाहे कोई मैदान हो, उसमें गरीब आदमी का इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया है। ये इनकी सूरत हाल है। लोगों ने पता नहीं कैसे कैसे कर कर, जो मिडिल क्लास के जो लोग थे, उन्होंने लगाए ये सोलर और इन्होंने बेचे तो धड़ाधड़। और आपको भी मालूम है, मैं नाम नहीं लेना चाहता कि किन किन ने इम्पोर्ट किए और किन्होंने इस पर पैसे बनाए। उस वक्त ये पॉलिसी बना दी गई और अब जो ये जो फिक्स चार्जेस हैं वो भी तुन कर रख दिए हैं, लगा दिए गए हैं, ताकि गरीब आदमी को तुना जाए और जो इशराफिया है उसको सहूलत दी जाए। ये मुल्क इशराफिया के लिए बना दिया गया है। और दूसरा, इशराफिया की करतूतें जो है ना, वो पूरी दुनिया में इस टाइम मंजर आम पर है। ये पाकिस्तान का रोना तो है ही है, वहां पर भी जो दुनिया भर में है उसके भी आप ताज़ा तरीन इंकशाफात देखें कि एप्स्टीन फाइल के सामने आने वाले जो ताज़ा तरीन इंकशाफात हैं, जो इस टाइम सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, जिसके असरात अमेरिका की सरहदों से कई आगे तक महसूस किए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर नॉर्वे के, उर्दन और इराक में सफीर को इस वक्त ओहदे से हटा दिया गया है, जबकि ये बात भी सामने आई है कि जेफरी एप्स्टीन और उसके बच्चों के नाम $1 करोड़, $10 मिलियन की वसीयत की थी। इन इंकशाफात के बाद बरतानवी वजीर आजम केयर स्टारमर को भी मजबूरन पैटर्न मेंडलसन की अमेरिका बतौर सफीर तकर्री पर मदद करना पड़ी, क्योंकि इनके एब्सेंस से जाती वाबत थे। इसी तरह स्लोवाकिया के कौमी सलामती के मशीर जचाक को इस्तीफा देना पड़ा जब नाबालिग बच्चों की जिनसी इस्तेसाल के मुर्तकिब एक माली मावन से इनके शर्मनाक पैगाम मंजर आम पर आए। ये पेशरफ्त इस वक्त हकीकत को मजीद नुमाया करती है। जेफरी एप्स्टीन की घिनौनी जो इस टाइम मुबैना तौर पर मामला सामने आ रहे हैं, इसके मौत के कई बरस बाद भी आलमी ताकत के वानों में एक तवील साया डाले हुए हैं। याद रहे कि एप्स्टीन ने एक वसी नेटवर्क कायम किया था जो कम उम्र कमजोर लड़कियों का इस्तेसाल करता था और निजी तैयारों और जजायर और नाम निहाद आला दर्जे के फलाई सरगर्मियों के पर्दे में सब कुछ जारी रखे हुए था। इससे कि दुनिया सियासत, कारोबार, शाही हलकों के ताकतवर अफराद से जुड़ी हुई नजर आई है। और अब तक की जो चीजें लीक हुई हैं सोशल मीडिया पर, ये बिल्कुल अब क्लियर है। और बल्कि आलमी इशराफिया में पाई जाने वाली गहरी इखलाकी जवाल पजीरी को भी बेनकाब हुई है। और बरतानिया के शहजादा एंड्रयू, अरबपति रिचर्ड ब्रैनस और बेशुमार दीगर शख्सियात के नाम आ रहे हैं। और इसमें अगर दस्तावेजात में जिन तमाम अफराद के नाम आए हैं वो लाजमन एप्स्टीन के जराइम में मुलव्वस नहीं थे,
लेकिन बहुत ज्यादा रवाबत या इत्फाकी नोयत के मामला जरूर नजर आ रहे हैं, और ताहम इन तल्लुकात की वसअत और इन अफराद का बुलंद मुकाम इंतहाई तशवीशनाक नजर आ रहा है। ये बात निहायत परेशान कुन है कि एक ऐसा शख्स जिसे 2008 में सजा दी गई, बाज़ जिनसी स्मगलिंग के इल्जामात का सामना रहा, बरसों तक दुनिया की बासर तरीन शख्सियात से ताल्लुकात बरकरार रख सका और इसे किसी खास इंजाम का सामना नहीं करना पड़ा। एप्स्टीन जो है बज़ाहिर 2019 में दौरान खुदकुशी के जरिए हलाक हुआ, जबकि इसके करीबी साथी और जुर्म में शरीक जो जिनका नाम आ रहा है मैक्सवेल, जिनसी स्मगलिंग के जुर्म में सजा काट रही है। इसके बावजूद एप्स्टीन की सरगर्मियों से जुड़ी दीगर कोई बड़ी सजाएं सामने नहीं आई। यूं महसूस होता है कि एप्स्टीन का जो समाजी नेटवर्क है वो बेपनाह दौलत और ताकत ने इसे संगीन नताइज से महफूज रखा। यह हकीकत इस बात का सबूत है कि दौलत और ताकत रखने वाले अफराद किस कदर नाकाबिले गिरफ्त बन चुके हैं, हत्ता कि जब इन पर संगीन भयानक जराइम मुलव्वस होने का शुबा ही क्यों ना हो। तो बात यह है कि ये जो सारी सूरत हाल है, ये अशराफिया, दुनिया की अशराफिया भी सामने आ गई है खुलकर, और पाकिस्तान में भी जो मैंने आपको बताया इससे पहले चीनी माफिया, आटा माफिया, फलाना माफिया, डमकाना माफिया और बहुत सारे लोग जो है सरापा एहतजाज हैं। लेकिन क्या इस दुनिया का निजाम कोई बेहतरी की जानिब जाएगा? तो यकीन करें कि जुल्म का निजाम जो है वो ज्यादा देर चल नहीं सकता। ये देखें, एप्स्टीन फाइल्स हो या पाकिस्तान की शराफिया हो, याद रखें कि जुल्म एक हद तक चल सकता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा का कौल है कि कुफर का निजाम चल सकता है, जुल्म का नहीं चल सकता। तो आप देखें कि एप्स्टीन वाले लोग भी शिकंजे में आ रहे हैं, उन पर भी जो लान तान हो रही है, और आप आइंदा आने वाले दिनों में ये पाकिस्तानी अशराफिया को भी देखेंगे कि ये भी निशाने इबरत बनेंगे। लोग सरापा एहतजाज हैं, और जल्द लोगों को आप जब उनको कुछ नजर नहीं आएगा तो फिर वो आखिरकार आपको झपटेंगे, और ये मुझे इनका अंजाम नजर आ रहा है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।